गाइस आज मैं बात करने वाला हूँ दो लोन ऐप के बारे में, जो है एम पॉकेट और किस्त ऐप। किस्त तो इनका जो दोनों का सेम, देखो जो क्राइटेरिया रहता है, पेनल्टी रहता है, ओवर ड्यू चार्जेस रहता है, दोनों का सेम रहता है। तो इनका सबसे अच्छा रहेगा आप सेटलमेंट ही कर दो, आप मेरे से कराओ या किसी और से कराओ, सेटलमेंट करो। क्योंकि इनका जो ओवर ड्यू चार्जेस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा। मतलब ये लोग तोड़ तोड़ के छोटा छोटा लोन अमाउंट में कर देता है, किसी किसी का तो साथ में एक ही ईएमआई कर देता है। तो तोड़ तोड़ के करता है, उनका तो ज़्यादा इंटरेस्ट चला जाता है, जो साथ में करता है उनका तो कम जाता है। तो इनका दो तीन इशू है जो आप में को समझना चाहिए, आपको अच्छे से समझना चाहिए। ये लोग क्या कर रहे हैं, कैसे प्लानिंग करके आपको फंसाते हैं इनके जाल में। इनका लोन कभी आप चुका के बाहर निकल ही नहीं सकते। ये लोग ऐसे, आप प्रीपेमेंट करके इनका जब तक आप पूरा, वो लोग जो डिमांड कर रहे हैं जब तक पूरा नहीं देके आप निकलते हो तब तक इनके अंदर से आप बाहर नहीं निकल सकते। ये पूरा एक जाल है, इसमें फंस जाओगे ना आप एम पॉकेट या किस्त ऐप में तो बहुत बुरी तरह फंसोगे, इतना तो मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि आज तक जितना भी मैंने सेटलमेंट किया है सब स्टूडेंट है, कोई डेली कमाने वाला है, किसी का पगार 15,000 के ऊपर नहीं है सैलरी, फिर भी उसको लोन दे दिया है 15-16 हज़ार, उसका ओवर ड्यू लगा के 20-25 हज़ार कर दिया है। तो उन्होंने समझ लो 15-16 हज़ार में ही उन्होंने क्लोज किया मेरे से। लेकिन जो ओवर ड्यू चार्जेस है, अगर उन्होंने मेरा वीडियो नहीं देखता होता तो उनको तो पूरा पेमेंट करना पड़ता था। अभी देखो उनको 15-16 हज़ार में पूरा फैमिली भी चलाना पड़ता है, फिर उसके बाद ये सब करना पड़ता है। ठीक है, इमरजेंसी में आपको अगर सही में लोन चाहिए तो आप सीधा मेरे से कांटेक्ट कीजिए, बिना इंटरेस्ट का, मतलब बिना इंटरेस्ट ही समझो। अगर आपको 30,000 का लोन मिल रहा है 1 साल के लिए, 1 साल का टर्नओवर मिलता है आपको, तो आपको मैं कम से कम 4,000 रुपया ही देना पड़ता है, उसके ऊपर 30,000 में नहीं इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है 1 साल में। और ये लोग तो साला 10 दिन में ही 4-5 हज़ार रुपये आपसे वसूल कर लेता है। इसीलिए मैं सबसे मना करता हूँ, एम पॉकेट और किस्त ऐप ये दोनों बहुत सीरियस ऐप है और आपका सिविल पे बहुत बहुत सिविल स्कोर ख़राब करता है। अगर आपका किसी का भी एम पॉकेट या किस्त ऐप का ओवरड्यू चल रहा है, या कोई भी लोन ऐप हो, प्ले स्टोर में बहुत सारा लोन ऐप है, तो आपको पता होगा आपका कोई बाइक लोन या कोई भी बड़ा लोन के लिए आपको बहुत दिक्कत देता है। वो सिविल स्कोर पे ऐसा बैठा रहता है, बहुत दिक्कत देता है आपको। तो अगर किसी को सेटलमेंट करना है तो भी आप कर सकते हो। तो सबसे अच्छा रहेगा इनका सेटलमेंट कर दो, आप मेरे से कराओ या बाहर किसी एजेंट से कराओ, लेकिन कर दो इनका सेटलमेंट, सबसे अच्छा रहेगा। और मैं क्यों बोलता हूँ बार बार इनको सेटलमेंट करा के देने के लिए, आपके सिविल पे बहुत बुरी तरह बैठता है। और बहुत लोगों का क्वेश्चन है, जो सेटलमेंट होने के बाद सिविल स्कोर पे सेटलमेंट दिखेगा, देखो वो देखने के लिए कम से कम 2-3 लाख का लोन होना चाहिए। 10-15 हज़ार का आप सेटलमेंट कर रहे हो, सिविल स्कोर शो ही नहीं करेगा, ये हट जाएगा। बहुत लोगों का मैंने किया है, किसी का भी सिविल स्कोर पे शो नहीं करता है ये सेटलमेंट। 10-15 हज़ार का लोन, 20 हज़ार का, 30 हज़ार का, 50 हज़ार का, ये शो नहीं करता है। कम से कम 2-3 लाख का लोन होना चाहिए, तब जाके आपके सिविल स्कोर पे शो करेगा सेटलमेंट। ठीक है, क्योंकि वो बड़ा अमाउंट रहता है तो कोई भी कंपनी आपके ऊपर रिस्क नहीं लेना चाहता है। तो 10-15 हज़ार का कोई नॉर्मल इशू नहीं है, ये बिंदास, आप बिंदास कर सकते हो, इसका सेटल कर दो। आपको बिंदास सेटल कर देना चाहिए, ये नहीं रखना चाहिए। ठीक है, अगर आपको कभी पास्ट में या पीछे आपने ओवरड्यू कर दिया है तो आपको आपको खुद से पता होगा कैसा है वो लोग आपके साथ व्यवहार करते हैं आपका अल्टरनेट नंबर पे, और जो आप नंबर दे के रखे हो वो लोग कैसा आपके साथ सलूक करते हैं। तो उसके लिए मैं बोलता हूँ कोई भी इसका लोन मत रखिए, आपका सिविल बहुत ख़राब करेगा। आपका अगर 700 प्लस सिविल है तो अभी 500 हो गया होगा, अगर आपका 2-3 महीना ओवरड्यू है तो सबसे अच्छा रहेगा इनका सेटलमेंट कर दो, मेरे से कराओ या बाहर से कराओ, कहीं से भी कर दो, या उनसे बातचीत करके करो। उनसे बातचीत करोगे तो वो लोग सेटलमेंट करेगा। लेकिन अगर आपका 15,000 का लोन है तो ओवरड्यू लगा के अगर 22,000 हो गया तो 22,000 में से 2,000 कट करके वो लोग 20,000 मांगेंगे आपसे, वो लोगों से करोगे तो। अगर आपका 15,000 का लोन है तो हम लोग 12,000 के अंदर ही कर देंगे, मतलब उतना अमाउंट भी आपको नहीं देना पड़ेगा सेटलमेंट। बाहर से सेटलमेंट में ये बेनिफिट आपको मिलता है। और हम लोग लोन भी प्रोवाइड करते हैं, अगर किसी भी कारण आपको लोन चाहिए होता है इमरजेंसी कैटेगरी में, हम लोग खाली इमरजेंसी कैटेगरी का ही लोन अप्लाई करते हैं। तो आप मेरे से सीधा डायरेक्ट बात कर सकते हो, चैनल पे मेरा व्हाट्सअप नंबर है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर दे दूंगा, आप कांटेक्ट कर सकते हो सीधा डायरेक्टली। ठीक है, और इस लोन के लिए आपको पास डॉक्यूमेंट्स रहना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल, एक सेल्फी फ़ोटो, और कुछ नहीं। बस आधार कार्ड, पैन कार्ड पे आपको इमरजेंसी कैटेगरी में 50,000 तक का लोन 40 मिनट के अंदर आपके बैंक अकाउंट में इमरजेंसी कैटेगरी में क्रेडिट हो जाता है। ठीक है,
और आपका इसके लिए एक प्रोफाइल क्रिएट फीस लगता है, जो अभी ऑफर में भी है 1630 रुपये। अगर आपका लोन क्रिएट करने के बाद अगर खुद से कैंसिल करते हो, अभी तक तो कंपनी का किसी का कैंसिल नहीं किया है, और आप कैंसिल करते हो या कंपनी किसी भी कारण बाई चांस कैंसिल कर देता है, तो जो आप प्रोफाइल क्रिएट फीस पेमेंट करते हो वो 15 मिनट के अंदर आपके बैंक अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर कट में बात करता हूँ सबसे। ये वीडियो मैं सुबह सुबह बना रहा हूँ, आज से ऑफर चालू है लोन का, आप सीधा कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।